गुड मॉर्निंग। हम संख्या पद्धति को समझते हैं। संख्या पद्धति एक नंबर सिस्टम, मतलब ये मैथ्स का टॉपिक है। हम आज संख्या की बात करेंगे, वो भी 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या जो है 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक जाती है। तो इनके व्यवहार के बारे में समझेंगे कि इनको पलटने पर, पलटकर घटाने पर और पलटकर जोड़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हम 2 अंकों की संख्या लेते हैं 37 को उल्टा करेंगे 73 बनेगा। 73 से जब 37 घटाएंगे तो खास बात यह है कि जब भी कोई 2 अंकों की हम संख्या लेते हैं और उसको पलटकर घटाते हैं तो हमेशा 9 से विभाजित होता है। और जब हम 2 अंकों की संख्या लेते हैं और उसको पलटकर जोड़ देते हैं उसी संख्या में तो हमेशा 11 से विभाजित होता है। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मैंने ले लिया 73, इसका उल्टा होता है 37। इसको जब घटाओगे आप तो हमेशा 9 से विभाजित होगा। यहाँ पर देख लो, 13 में से 7 जाएगा 6 और 6 में से 3 जाएगा 3, 36। ये हमेशा 9 से विभाजित होगा। और जस्ट इसका उल्टा, जब हम 43 मान के चलो, मैं 43 और इसका जस्ट उल्टा होगा 34। जब इनको हम जोड़ देते हैं तो यह हमेशा जो जोड़ी हुई संख्या है वो हमेशा 11 से विभाजित होती है। 7, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 77। ये हमेशा 11 से विभाजित होगी। और जब हम घटा देंगे तो ये हमेशा 9 से विभाजित होगी। ठीक है, ये ऐसी हम 2 अंकों की संख्या कोई भी ले सकते हैं। अगर उसको पलटकर घटाओगे तो हमेशा 9 से विभाजित होगी और पलटकर जोड़ दोगे तो हमेशा 11 से विभाजित होगी। लेकिन कितने बार 9 से विभाजित होगी और कितने बार 11 से विभाजित होगी, ये इन्हीं संख्याओं के बीच में छुपा रहता है। जैसे 73, इन दोनों अंकों के बीच में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। तो 4 का गुणा 9 से करो, 9 चौ 36। यानी जितना अंतर रहता है उसका गुणा हम 9 से करेंगे तो हमेशा वो संख्या 9 से तो कटती है, लेकिन कितनी बार कटती है? तो उन दोनों अंकों के बीच का अंतर 4 उसी से कटेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूसरा ले लेता हूँ 58, इसका जस्ट उल्टा होगा 85। घटाओ, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा 27। 27 9 से तो कट रहा है, लेकिन कितनी बार कटेगा? तो 3 बार कट रहा है। हमको यहीं से पता चल जाएगा कितनी बार कटेगा। जैसे यहाँ पर देखो, 8 और 5 में अंतर है 3 का, तो 3 बार कटेगा। जैसे इसी संख्या को ले लेता हूँ मैं 85 और इसका उल्टा होगा 58। जब इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं 8 5 13, 8 5 13 और 14, ये हमेशा जब जोड़ेंगे तो हमेशा 11 से कटेगा। लेकिन कितनी बार कटेगा? तो इन दोनों अंकों का योग उतनी बार कटेगा। 8 5 13, ये 11 से 13 बार कटेगा। बस 2 ही चीज़ को हमको समझना है। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि 16 का उल्टा होगा 61। जब इसको घटा दोगे आप तो हमेशा 9 से कटेगा, लेकिन कितनी बार कटेगा? तो इन दोनों अंकों के बीच का अंतर जितनी बार कटेगा, यानी 5 बार कटेगा। देख भी सकते हो, 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा और 5 में से 1 जाएगा 4, 45। ये हमेशा 5 बार कटेगा। 9 से तो कट ही रहा है, लेकिन कितनी बार कटेगा? 5 बार। हम सिर्फ संख्या को देख के बता सकते हैं कितनी बार कटेगा। इसी को देखो, जैसे कि 26 है, इसका उल्टा होगा 62। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 11 से कटेगा, लेकिन कितनी बार कटेगा? तो इन दोनों के अंकों का योग उतनी ही बार कटेगा। जैसे यहाँ पर देखो 88 आ रहा है और इन दोनों का योग भी कितना हो रहा है? 8, तो 8 बार कटेगा। इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, लेकिन इतना भर समझ लो कि हम जब 2 अंकों की संख्या लेते हैं और उसको पलटकर घटा देते हैं तो हमेशा 9 से विभाजित होता है। और कितनी बार होता है? तो उन दोनों अंकों के बीच जितना अंतर होगा उतनी ही बार विभाजित होगा। दूसरी चीज़, अगर 2 अंकों की संख्या लेते हैं और उसको पलटकर जोड़ देते हैं तो हमेशा 11 से विभाजित होगा, लेकिन कितनी बार होगा? तो उन दोनों अंकों का योग जितना होता है उतनी ही बार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। और दूसरी चीज़ ये समझ लीजिए आप कि जब हम 2 अंकों की संख्या लिखते हैं, मान के चलो मैंने लिखा
15, ठीक है। और जब इसका उल्टा करूँगा तो 51 होगा। जब इकाई का अंक बड़ा रहेगा तो वो संख्या छोटी रहेगी, और दहाई का अंक बड़ा रहेगा तो वो संख्या बड़ी रहेगी, ठीक है। दहाई का अंक, सीधी सी बात है कि अगर दहाई का अंक बड़ा होगा तो वो संख्या बड़ी, अगर उल्टा करके देख रहे हैं तो अगर दहाई का अंक बड़ा आ गया तो वो संख्या बड़ी रहेगी, और इकाई का अंक बड़ा आ गया तो वो संख्या छोटी रहेगी, ठीक है। चलो हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये क्वेश्चन, एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है, यदि आपस में बदल दिए जाते हैं, यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है, संख्या का पता लगाएं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में कॉमन है। सेकंड चीज़ ये है कि इन क्वेश्चनों को हम, अगर छोटे मोटे क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम इसको ऑप्शन से बना सकते हैं आराम से, लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ जाए तो हमको बेसिक समझना ज़रूरी है। बस दो चीज़ का बेसिक है कि हम कोई भी दो अंकों की संख्या लेते हैं और उसको पलट कर घटा देते हैं उसी संख्या से, तो हमेशा 9 से विभाजित होती है, और दो अंकों की संख्या लेकर अगर उसको पलट देते हैं और जोड़ देते हैं तो 11 से विभाजित होती है। कितनी बार 9 से विभाजित होती है और कितनी बार 11 से विभाजित होती है वो हम संख्या के इससे पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है, यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है, 18 बढ़ जाता है, यानी अंतर जो है हमेशा 9 से कटेगा। 9 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार कट रहा है। 18 जो है 9 से 2 बार कट रहा है, मतलब दो अंकों की जो संख्या है उनमें जो अंतर है अंकों का वो 2 का रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो 2 का अंतर है तो ये आंसर आ सकता है, 2 का अंतर है तो ये आंसर आ सकता है, लेकिन ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसमें 6 का अंतर है, इसमें 8 का अंतर है। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, वैसे ऑप्शन से आसानी से बन जाएगा, लेकिन इसकी बेसिक चीज़ को बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे 46, इसका उल्टा करोगे 64 होगा। 46 इसका उल्टा करोगे 64 होगा। इन दोनों के बीच में 18 का अंतर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब हम दो अंकों की संख्या लेते हैं और उसको उल्टा कर देते हैं तो उसका मान 18 बढ़ जाता है। जैसे 64 लोगे तो इसका उल्टा करोगे 46 होगा तो 18 कम हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा 46, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लगाइए। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है, जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। बदली हुई संख्या बताना है हमको। देखो जब दो अंकों की संख्या लेते हैं और उसको पलट देते हैं तो वो 36 कम हो जाती है। 36 कम हो जाती है, 36 को 9 से भाग करो, 4 बार जाएगा, मतलब उन दोनों जो संख्या मिली है हमको उन दोनों अंकों के बीच में 4 का अंतर होगा। देखो यहाँ पर है 6 का अंतर, यहाँ पर है 4 का अंतर, तो ये आंसर आ सकता है। यहाँ 4 का अंतर है तो ये आंसर आ सकता है, लेकिन यहाँ 6 का अंतर है तो ये आंसर नहीं आ सकता। फिर से पढ़ते हैं हम क्वेश्चन कि जब बदल देते हैं तो 36 कम हो जाती है। देखो 37 को बदलोगे 73 में तो वो तो बढ़ जाएगी, तो आंसर इस प्रकार से हमारा होगा 73, क्योंकि 73, एक मिनट रुक जाइए, 73 आंसर होगा हमारा कि भाई 73 से हम इसको बदलेंगे तो 37, 36 कम हो गई। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा था कि बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए, तो बदली हुई संख्या हमारी 37 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। 63 को 9 से भाग करो 7 बार, मतलब दो अंकों की संख्या के बीच में जो अंक है, दो अंकों की संख्या, उनके अंकों के बीच में 7 का अंतर होगा। देखो यहाँ पर 5 का अंतर है, यहाँ 7 का अंतर है तो ये आंसर हो सकता है, यहाँ 7 का अंतर है तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ 5 का अंतर है तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब उसको पलट देते हैं तो 63 कम हो जाती है, इसको पलटोगे 63 ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ये आंसर नहीं होगा। फाइनल हमारा आंसर क्या होगा? 92। धीरे धीरे करके आपको क्वेश्चन के माध्यम से पूरा क्लियर हो जाएगा, आप धीरे धीरे समझते चलिए।
जैसे यहाँ पर बोल रहा है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 27 जोड़ने के बाद बदल रहे हैं। 27 को 9 से भाग करो, 3 बार जाएगा, मतलब वो संख्या में जो संख्या है उन दोनों अंकों के बीच में 3 का अंतर होगा। जैसे यहाँ पर देखो 1 का अंतर है, यहाँ 7 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, मतलब आंसर 36। डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं आप कि 36 आएगा, क्योंकि उन दोनों अंकों के बीच में 3 का अंतर है और 3 का गुणा 9 में करेंगे तो 27 आ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। देखो अंकों का योग करोगे तो यहाँ सब जगह 9 आएगा। वो पहली लाइन के माध्यम से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। जब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के, जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। बदली हुई संख्या बताना है हमको। 45 को 9 से भाग करो, 5, मतलब हमको जो भी संख्या मिलेगी उन दोनों अंकों के बीच में 5 का अंतर होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 का अंतर है तो ये आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर 3 का अंतर है तो ये आंसर नहीं आएगा। आंसर आ सकता है यहाँ पर 5 का अंतर है, यहाँ पर 5 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब हम संख्या को बदल देते हैं तो वह 45 कम हो जाती है। अब देखो 27 को बदलोगे आप तो 27 को बदलोगे तो 72, वो तो 45 बढ़ जाएगी, मतलब जो संख्या रहा होगा वो 72 रहा होगा, क्योंकि 72 को बदलोगे तो 27 आएगा। इस प्रकार से संख्या जो है 45 कम हो जाएगी। लेकिन हमको संख्या नहीं पूछा था, हमको संख्या कौन सी वाली संख्या पूछा था, बदली हुई संख्या, तो बदली हुई संख्या 27 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या में 54 की वृद्धि हो जाती है। नई संख्या ज्ञात कीजिए। 54 की वृद्धि हो रही है। 54 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे हम तो आंसर आएगा 6, यानी 2 अंकों के जो संख्या है उन दोनों अंकों के बीच में 6 का अंतर होगा। यहाँ 6 का अंतर नहीं है, यहाँ 6 का अंतर है 82 में, 28 में भी 6 का अंतर है दोनों अंकों के बीच में, यहाँ 4 का अंतर है। तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं आएंगे। ऑप्शन आ सकता है 82 और 28, लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब हम बदल देते हैं तो 54 की कमी होती है। इसी को बदलेंगे जब 54 की कमी होगी, क्योंकि 28 को बदलेंगे 82 हो जाएगा, वो तो बढ़ जाएगा। आंसर हमारा 82 होगा। लेकिन क्वेश्चन में नई संख्या ज्ञात कीजिए, पुरानी संख्या नहीं। 82 को बदलेंगे 28 में तो ये 63 तो कम हो गया, सॉरी 54 तो कम हो गया। हमको ये संख्या नहीं बताना था पुरानी वाली, हमको नई संख्या बताना था, तो नई संख्या हो जाएगी 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। देखो 9 को 9 से भाग करोगे तो आंसर आएगा 1, मतलब उन दोनों जो संख्या मिली है उन दोनों अंकों के बीच में 1 का अंतर होगा। 1 का अंतर कहाँ दिख रहा है, 32 में। यहाँ पर तो 3 का अंतर हो गया, यहाँ पर 3 का अंतर हो गया, यहाँ 1 का अंतर है, मतलब आंसर हमारे 32 और 23 हो सकते हैं। लेकिन हम जब संख्या को बदलते हैं तो 9 कम हो रही है। 23 को बदलोगे तो 32 हो जाएगा, वो तो बढ़ जाएगा 9। आंसर हमारा 32 होगा। लेकिन परिवर्तित संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है। हमारी मूल संख्या तो ये थी, परिवर्तित संख्या कौन सी होगी, 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं बनेंगे। ये क्वेश्चन के लिए हमको मेथड में जाना होगा या फिर हमको बेसिक को समझना होगा, जो बेसिक मैंने पहले बताया था। 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर नई संख्या का अंतर 45 है। अगर 45 है तो 45 को 9 से भाग करो, 5, यानी मतलब जो संख्या मिली है उन दोनों अंकों के बीच में 5 का अंतर है, और वो संख्या कोई भी हो सकती है। ठीक है, जैसे 5 का अंतर ले सकते हैं हम, जैसे कि 16, कितना अंतर है 5 का। 16 का उल्टा होगा 61, और घटाओगे तो 45 का अंतर आएगा। लेकिन हमेशा 5 का ही अंतर रहेगा तभी 45 का अंतर आ सकता है। इन दोनों अंकों के बीच में 5 का अंतर रहेगा तभी 45 आ सकता है। तो हम
डायरेक्ट जो अंतर है उसमें 9 का भाग कर सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो कि दोनों अंकों के बीच में कितने का अंतर होगा। दोनों अंकों के बीच में कितने का अंतर होगा, तो 45 को 9 से भाग करो 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यही क्वेश्चन भी वैसे ही है, दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच में 54 का अंतर है। ठीक है, उस संख्या के दोनों अंकों के बीच अंतर क्या होगा। सिंपल है कि 54 को हम 9 से भाग करेंगे 6, मतलब दोनों अंकों के बीच में 6 का अंतर होगा। ठीक है, ऐसी संख्या कोई भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, बस हमको 6 का अंतर रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल 17, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 6 का। जब इसको उल्टा करके घटाओगे तो 54 ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं बना सकते आप, इसके लिए बेसिक को ही समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बोल रहा है एक दो अंकों वाली संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदल लेने के बाद प्राप्त संख्या के बीच में 18 का अंतर है। दो अंकों की संख्या लिए और उसको बदल दिए, जब घटाओगे तो अंतर मिलेगा 18 का। तो मैं सीधा बताया हूँ कि 18 को 9 से भाग करो 2, मतलब उन दोनों अंकों के बीच में 2 का अंतर होगा। 18 को 9 से भाग किए, दोनों अंकों के बीच में 2 का अंतर होगा। ठीक है, इस संख्या के दोनों अंकों का योग कितना है, देखो दोनों अंकों का अंतर है 2 और दोनों अंकों का योग है 12। तो आप आराम से निकाल सकते हो, ये तो समीकरण बन गया। इस टाइप के समीकरण में x का मान और y का मान निकालने की क्या करते हैं हम, x की वैल्यू बड़ी होती है क्योंकि x से y घट रहा है, तो हम x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो x का मान निकल जाएगा। 2 और 12 14, 14 में 2 का भाग दो 7, x का मान निकल जाएगा। और y का मान निकालना है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ और 2 का भाग दे दो। 12 और -2 10, 10 में आप 2 का भाग दो 5, यानी वो संख्या y का मान निकल गया 5, मतलब वो संख्या एक तो 75 हो सकती है या जस्ट इसका उल्टा 57 हो सकता है। मतलब हमको संख्या तो मिल गई, हमको ये नहीं पूछा है, हमको इस 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल पूछा है। तो दोनों अंकों का गुणनफल कितना होगा, 35। ये क्वेश्चन समझिए, एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच में 54 का अंतर है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच क्या अंतर है, तो फिर से समझ लिए, वही क्वेश्चन आ गया फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। नहीं, ये पीछे जा रहा है, आगे बढ़ाओ, आगे और आगे। नहीं, ये पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है। आगे बढ़ाओ ना भाई, कर्सर से आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, कर्सर से आगे बढ़ाओ। हाँ, ये 35 इसका आंसर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। ठीक है, यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो उसके अंकों का स्थान परस्पर बदल जाते हैं, संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। तो ये ऑप्शन से नहीं बना सकते आप। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको बेसिक रूल समझना जरूरी था, जो मैंने पहले बताया था आपको। देखो 45 जोड़ने के बाद उसके अंक परस्पर बदल रहे हैं। 45 को 9 से भाग करेंगे, 9 5 45, मतलब दोनों अंकों के बीच में 5 का अंतर होगा। और ऐसी संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 5 का अंतर रखना है, बस 5 का अंतर है दोनों के बीच में। जब 16 को उल्टा करोगे 61, तो घटाओगे तो आपको 45 का ही अंतर आएगा, या 45 जोड़ोगे तभी ये संख्या बदलेगी। ठीक है, तो हमको सिर्फ 5 का अंतर रखना है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। पहली चीज़ तो समझ लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या आ सकती है। ये संख्या आ सकती है, दूसरा 2 और 7 5 का अंतर है, 3 और 8 5 का अंतर है, 4 और 9 5 का अंतर है।
इनको बदलोगे, इनमें 45 जोड़ोगे तब ये संख्या बदलेगी। ठीक है, 45 क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है और मैं समझ गया कि 45 को हम 9 से भाग करेंगे तो उन दोनों अंकों के बीच में 5 का अंतर होगा। ठीक है, 5 का अंतर। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों की योगफल की 3 गुनी है। ये सारी संख्या आ गई है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बन सकता। ये सारी संख्या आ गई। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंकों के योगफल की 3 गुनी है। जो संख्या है वो अंकों के योगफल की 3 गुनी है। देखो 6 और 1 और 6 हो जाएगा 7। क्या 7 का 3 गुना 16 होता है? नहीं। 2 और 7 9। क्या 9 का 3 गुना 27 होता है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो 3 और 8 11। 11 का 3 गुना क्या 38 होता है? नहीं। 4 और 9 13। क्या 13 का 3 गुना 49 होता है? तो नहीं, ये नहीं होता। मतलब आंसर हमारा 27 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा, तो 2 और 7 9 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का अंतर 3 है। दो अंकों से बनी एक मतलब दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का अंतर 3 है, मतलब दोनों अंकों के बीच में 3 का अंतर है। इस संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या मूल संख्या से 27 कम है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, जब बदल देते हैं तो 27 का अंतर आता है, तो 27 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। मतलब दोनों अंकों के बीच में 3 का अंतर होगा। तो ऐसी संख्या कुछ भी हो सकती है। जैसे हमें 3 का अंतर लाना है, यहाँ पर भी देखो 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है। तो देखो 3 का अंतर है तो आंसर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं अपने मन से ही बना सकता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब संख्या को बदल देते हैं तो मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। 27 कम हो जाती है, मतलब हमको बड़ी संख्या लेना है और जस्ट उसका उल्टा करना है। जैसे मैं ले लिया 3 का अंतर रखना है तो 96, 3 का अंतर रखना है तो 85, 3 का अंतर रखना है तो 74, 3 का अंतर रखना है तो 63, 3 का अंतर रखना है तो 5 और 2 52, 3 का अंतर रखना है तो 4 और 1, 3 का अंतर रखना है तो 3 और 0। ये सारी संख्या आ सकती है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन मल्टीटास्किंग में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी मल्टीटास्किंग में। दो अंकों की एक संख्या के इकाई स्थान तथा दहाई स्थान के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है। तो मतलब वही कि संख्या को अगर हम बदल देंगे, दो अंकों की संख्या को पलट देंगे, तो नई संख्या आरंभिक संख्या से 63 अधिक है। मतलब वो संख्या छोटी रही होगी और उसके बाद जब बदल दिए तो बड़ी हो गई, तो 63 अधिक हो जाती है। ठीक है, मान ले कि आरंभिक संख्या के इकाई स्थान का अंक x है, तो x का संभावित मान क्या क्या हो सकता है। देखो, आरंभिक संख्या रही होगी छोटी और जो बड़ी संख्या है वो, मतलब जो नई संख्या है वो बड़ी हो गई। मतलब हमको छोटा छोटा मान लेना है, लेकिन अंतर कितने का रहेगा उन दोनों अंकों के बीच में, तो 63 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, अंतर रहेगा दोनों अंकों के बीच में 7 का। तो ऐसी संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 0 और 7, 7 का अंतर है, 7 का अंतर है। यहाँ पर देखो 1 और 8, 7 का अंतर है। 2 और 9, 7 का अंतर है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 3 और फिर 10 लिखना पड़ेगा। हमको दो ही अंकों की संख्या बनाना है। देखो 0 और 7 को उल्टा करोगे तो 70 आ जाएगा, 63 अधिक हो गई। इसको उल्टा करोगे 81, 63 अधिक हो जाएगा। 92, 63 अधिक हो जाएगा, क्योंकि दोनों अंकों के बीच में 7 का अंतर है और 7 का गुणा हम 9 से करेंगे तो 63। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान ले कि आरंभिक संख्या के इकाई स्थान का अंक x है, तो x का संभावित मान क्या क्या हो सकता है। तो ये इकाई अंक है और x के संभावित मान 7, 8 और 9 हो सकते हैं। 7, 8 और 9। अगर हमको बाद वाली संख्या को पूछता नई वाली संख्या का इकाई अंक, तो हम 0, 1, 2 बताते हैं। ठीक है, बेसिक रूल्स पे आपको ध्यान देना है इस टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इस संख्या के 2 अंक है, कि इस संख्या में 2 अंक है, यदि अंकों के स्थान बदलने
से बनी संख्या को आरंभिक संख्या में जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार परिणामी संख्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि इस संख्या में 2 अंक है, यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए तो इस प्रकार परिणामी संख्या अर्थात योगफल किस संख्या से अवश्य विभाजित होगा। तो जब 2 अंकों की संख्या है उसको पलट कर अगर जोड़ देते हैं तो हमेशा 11 से डिवाइड होता है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि मैंने ले लिया हूँ 47, इसको पलट कर जोड़ दोगे इसी में 74, तो ये हमेशा 11 से डिवाइड होगा। 7 और 4 11, 7 और 4 11 और 1 12, 121, ये हमेशा 11 से डिवाइड होगा। लेकिन कितनी बार डिवाइड होगा तो ये भी बता चुका हूँ, जितना अंकों का योगफल होगा उतनी ही बार डिवाइड होगा। ठीक है, 7 और 4 11, तो ये 11 से कितनी बार डिवाइड होगा तो 11 बार डिवाइड होगा। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि भाई अंकों का, जब हम 2 अंकों की संख्या लेते हैं और उसको पलट कर जोड़ देते हैं तो वो संख्या मान के चलो 132 आ गई, तो उन दोनों संख्याओं के बीच में कितने का योग होगा। तो हम 132 को सीधे 11 से डिवाइड करेंगे, ये 12 बार कटेगा, मतलब दोनों अंकों के बीच में 12 का योग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ऑप्शन से बना सकते हो, लेकिन सभी जगह अंकों का अंतर 4 ही दिखेगा आपको, तो वहाँ से तो आप बना नहीं सकते। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब हम संख्या को पलट देते हैं और जोड़ देते हैं तो 132 आया, और मैंने ये बताया कि जब हम जोड़ देते हैं तो हमेशा 11 से डिवाइड होता है। 132 को 11 से डिवाइड करो, 12 बार कटेगा, मतलब दोनों अंकों के बीच में 12 का योग होगा। और अंतर तो पहले दे दिया है 4 का। देखो 12 का योग कहाँ पर आ रहा है, यहाँ तो 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, 84। अंतर 4 का भी है और दोनों अंकों के बीच में 12 का योग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की एक संख्या तथा संख्या के अंकों के स्थान को आपस में बदलकर बनी संख्या का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इस तरह की कितनी संख्याएं हैं। पहली चीज़ तो ये बेसिक रूल कि भाई हम 2 अंकों की संख्या लेते हैं और उसको पलटकर जोड़ देते हैं तो हमेशा 11 से डिवाइड होता है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब बदलकर जोड़ देते हैं तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। देखो 11 से कट रहा है और पूर्ण वर्ग 11 के मल्टीपल में सिर्फ एक ही संख्या है, वो कौन सी है, 11 गुणा 11 121। जब हम 2 अंकों की संख्या को पलटकर जोड़ देते हैं तो हमको 121 बनाना है। तो ये पहली चीज़ देख लो कि 121 11 से कितनी बार कट रहा है, तो 11 बार कट रहा है, मतलब दोनों अंकों के बीच में 11 का योग होगा। तो ऐसी संख्या हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे 11 का योग करना है तो हम कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि 1 और 10 तो ले नहीं सकता, 2 और 9 11 हो रहे, 29 का उल्टा होगा 92, 92 और 29 को जोड़ोगे तो हमेशा 121 आएगा। कैसे पता चला कि 9 और 2 11 और 11 गुणा करो 11 में 121। हम संख्या ले सकते हैं 3 और 8, 4 और 7 ये 11 हो रहा है, 5 और 6 ये भी 11 हो रहा है। जस्ट इसका उल्टा करोगे 92, 83, 74, 65। तो ये संख्या 29 भी हो सकती है, 92 भी हो सकती है। हमको ये पूछा है कि बस हमको 2 अंकों की संख्या बताना है और उसको उल्टा करेंगे तो एक पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। तो इन सभी से पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब कितनी संख्याएं हो सकती है ऐसी, 4 और 4 8 संख्याएं ऐसी हो सकती है जो 121 बनाती है और वो पूर्ण वर्ग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है। पहली चीज़ तो यहाँ पर पहली लाइन में बोल दिया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो यहाँ पर 9 कहाँ बन रहा है, 2 अंकों का योग, यहाँ तो 10 हो रहा है, यहाँ पर भी 10 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, एक ही जगह हो रहा है, 18 में 9, मतलब यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है। संख्या का 1/7 मतलब वो संख्या जो है, संख्या का 1/7 बोल रहा है, मतलब संख्या का 1/7 मतलब वो संख्या 7 से कट रही होगी और दो अंकों वाली संख्या है। आगे बोला है कि इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है। इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से 4 कम है। यदि अंक को उल्टा करने पर प्राप्त अंक 7 से विभाजित होता है तो शेषफल कितना होगा। पहली चीज तो संख्या का पता लगाओ। दो अंकों की संख्या है और 7 से विभाजित हो रही है, तो 7 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्या हो सकती है? 14, 21, 28, 35। लेकिन वो संख्या कैसी रहना चाहिए? इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 4 कम रहना चाहिए। इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 4 कम रहना चाहिए। यहाँ तो उल्टा हो गया इसका, यहाँ पर उतना ज़्यादा अंतर नहीं है, ये भी छोटा ही है, ये भी छोटा ही है, मतलब दहाई का अंक बड़ा है तो बड़ी संख्या लेना पड़ेगा हमको। आगे देखते हैं हम 35 के बाद कौन सी संख्या कटेगी 7 से? तो 42। यहाँ पर भी 4 का अंतर नहीं है। 7 या 8 56, यहाँ पर भी 4 का अंतर नहीं है। 63, यहाँ पर भी 4 का अंतर नहीं है। 7 दाम 70, यहाँ पर भी 4 का अंतर नहीं है। 77 में तो 0 का अंतर हो गया दोनों अंकों के बीच में, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 84, यहाँ पर है 4 का अंतर, दोनों अंकों के बीच में 4 का अंतर। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब संख्या को उलट देते हैं, ये संख्या तो मिल गई हमको, लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है यदि अंक को उल्टा करने पर उसको 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो अंक को उल्टा करने पर 48 होगा, इसको 7 से डिवाइड करोगे आप तो 7 6 का 42, शेषफल कितना होगा? 6। हमको यही पूछा था कि शेषफल कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इस सीरीज में। जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से जोड़ कर गुणा किया जाता है तो गुणनफल 424 आता है। इसके अंकों को एक दूसरे के स्थान पर रखकर संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 280 निकलता है। संख्या के अंकों का जोड़ है। देखो, दो अंकों की हम संख्या लिए, कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि 24। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हम संख्या लो, उस संख्या के अंकों को जोड़ दो, 6 हो जाएगा, और 6 से 24 को गुणा करो तो हमारा आंसर आना चाहिए 424। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है? पहली चीज़, गुणनफल 424 आ रहा है, तो जो अंकों का योग है वो 424 को डिवाइड करता होगा। तो यहाँ पर देख लो ऑप्शन में से, क्या 6 से 424 डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या 9 से हो रहा है? 9 5 45 नहीं हो रहा है। 9 4 36 बचेगा 6, नहीं हो रहा है। 9 से नहीं हो रहा है, ना 6 से हो रहा है। 8 से देखते हैं, 8 पंचे 40, 8 तिया 24, 8 पंचे 40, 8 तिया 24, 53 बार कटेगा, मतलब वो संख्या 53 हो गई और इसके अंकों का योग 8 हो गया, तो इनका गुणनफल कितना आएगा? 424। दूसरी चीज़ ये बोल रहा है कि जब इसके अंकों को एक दूसरे के स्थान पर रखकर प्राप्त संख्या को इसके अंकों से गुणा किया जाता है, गुणनफल 280 निकलता है। देख लेते हैं, ये 35 हो जाएगा, इसको 8 से गुणा करो, 8 पंचे 40, 8 तिया 24 और 2 28, मतलब वो संख्या जो है 53 है। तो हमको वही पूछा है, संख्या के अंकों का जोड़ है, तो अंकों का जोड़ कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। इस सीरीज़ को आप फिर से देखोगे तो आप पूरा कंप्लीट समझ जाओगे। ठीक है, धन्यवाद।